ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोध चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभातस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ऋषिकेश से मेरी गुरु बहन श्री रितु सिंह ने आग्रह किया है कि मैं तत्वबोध पर प्रवचन करूं। श्रीमद् शंकराचार्य कृत जो तत्वबोध पुस्तिका है उसके आधार पर ये प्रवचन किया जा रहा है। आशा है कि तत्वज्ञान के जिज्ञासु इसका श्रवण और मनन करके तत्वज्ञान की प्राप्ति करेंगे और दीक्षा जो शक्तिपात दीक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसकी सार्थकता को अनुभव करेंगे। हम आस्तिक लोग जब किसी कार्य को आरंभ करते हैं तब मंगलाचरण अवश्य करते हैं। इस विषय में हमारा विश्वास है कि मंगलाचरण से दो बात होती हैं। पहली बात विघ्न का नाश और दूसरी उस कार्य की समाप्ति जिसके प्रारंभ में हमने मंगलाचरण किया था। हमारा सिद्धांत है कि प्रत्येक कार्य की सिद्धि में जैसे उसकी सामग्री की आवश्यकता है वैसे ही विघ्नों का नाश होना भी आवश्यक है। जैसे उन सामग्रियों से वे कार्य सिद्ध होते हैं वैसे ही विघ्नों के न होने से भी कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे ग्रंथ समाप्ति के कारण सामग्री बुद्धि कल्पना और सद असद विवेक आदि हैं वैसे ही एक विघ्न का न होना भी है। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में मंगल करना आवश्यक जान पड़ता है। परिपाटी के पालन से हमें एक लाभ और होता है जिसे हम लोग परंपरा कहते हैं। यदि हम लोग मंगलाचरण करते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि यदि कदाचित हमारे शिष्यगण भी ग्रंथ बनाएंगे तो वे भी मंगलाचरण करेंगे। यही कारण हुआ कि हम मंगलाचरण प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण को ग्रंथ का एक अंग मानकर उसे ग्रंथ आदि में मिला देते हैं और उससे इस एक उत्तम परिपाटी का निर्वाह करते हैं। अब हमें यह भी विचारना आवश्यक है कि हम किस देवता का मंगलाचरण करें। इस विचार का निर्णय ग्रंथ के विषय पर ही निश्चित है। अतः जिन ग्रंथों में जो विषय हो उसी के अनुसार मंगलाचरण भी होना उचित है। इसी अनादि सिद्ध परिपाटी का पालन करने की इच्छा से भगवान शंकराचार्य जी तत्वबोध के आरंभ में मंगलाचरण कहते हैं। और वो मंगलाचरण है
वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रम नत्वा ज्ञान प्रदम गुरुम मुमुक्षूणामितार्थाय तत्ताबोधो विधीयते। मोक्ष साधन ज्ञान के देने वाले योगियों में श्रेष्ठ वासुदेवेंद्र योगीराज गुरु को प्रणाम करके, शायद किसी शंकराचार्य के गुरु का नाम था वासुदेवेंद्र, वासुदेवेंद्र योगीराज गुरु को प्रणाम करके मोक्ष पद की चाहना रखने वाले मनुष्यों के हित के लिए तत्वबोध का कथन करता हूं। जिनको मोक्ष चाहिए, जिनको इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, जिनको इसी जन्म में सत्य का साक्षात्कार चाहिए, वे तत्वबोध की साधना करें। क्योंकि शक्ति संपन्नता अलग बात है और आत्मज्ञान अलग बात है। जहां शक्ति संपन्नता होती है वहां आत्मज्ञान होना आवश्यक नहीं है, और जहां आत्मज्ञान है वहां शक्ति संपन्नता होना भी आवश्यक नहीं है। किसी दुर्लभ महापुरुष में ये दोनों बातें होती हैं, शक्ति संपन्नता भी और आत्मज्ञान भी। वे दुर्लभ हैं, हजारों में कोई एक। क्योंकि शक्ति संपन्नता तो मन बुद्धि प्राण की साधना है और आत्मज्ञान विचार की साधना है। जो दोनों साधन करेगा वो दोनों प्राप्त करेगा। इसलिए प्रथम सूत्र मंगलाचरण हो गया, पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक है साधन चतुष्टया संपन्नाधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। ये दूसरा सूत्र आ गया है इसमें। जिनको मोक्ष पद चाहिए, उसकी प्राप्ति के 4 उपायों को साधने वाले अधिकारी जनों के लिए जो मोक्ष में साधन है, उन तत्वों के विचार को कहता हूं। जिन तत्वों के विचार से मोक्ष साधन प्राप्त होता है, मोक्ष की ओर आप अग्रसर होते हैं, आपका मन। आप तो स्वयं मोक्ष प्राप्त है ही, लेकिन आपका मन, वो जो तत्व है उसका विचार कहता हूं मैं। जगत का उपादान कारण सत्य चित्त आनंद रूप परमेश्वर है। सत्य चित्त आनंद नाम और रूप, ये 5 चीजें इस विश्व ब्रह्मांड में, इस संसार में हैं, जिसमें सत्य चित्त और आनंद ये तो ब्रह्म के रूप हैं और नाम और रूप जगत के रूप हैं। अज्ञानी नाम रूप में फंसा हुआ है, दृश्यों में फंसा हुआ है, और ज्ञानी उन्हीं दृश्यों में सच्चित आनंद में भ्रमण करता है। अर्थात 5 चीजें हैं, सत्य चित्त आनंद नाम रूप। अगर नाम रूप आप हटा दो तो सत्य चित्त आनंद शेष रहेगा, और सत्य चित्त आनंद परमेश्वर के रूप हैं। ये परमेश्वर सच्चित आनंद आत्मा के तटस्थ लक्षण हैं। सत्यचित आनंद आत्मा नहीं है, उसके तटस्थ लक्षण है। ये उसका एक लक्षण है, सत्ता, चेतना और आनंद। सच्चित आनंद का जो साक्षी है वो आत्मा है।
इसलिए उस आत्मा की प्राप्ति के लिए सच्चित आनंद से गुजरना पड़ेगा। और वही सच्चित आनंद माया के आवेश से, माया के प्रभाव में आकर, या कहिए माया की संलग्नता के कारण जीव अवस्था को प्राप्त होता है। वैसे आप परमात्मा हैं, परमात्मा भाव में हैं आप, लेकिन जब हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं या माया हमको अपने प्रभाव में ले लेती है या माया से हम संलग्न हो जाते हैं, तब हमारी जीव अवस्था उत्पन्न हो जाती है। और फिर क्या होता है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश में अपना रूप देखता है। कौन? वही सच्चित आनंद आत्मा। तत्व के बोध से वह पंच महाभूत से अपने को अलग समझता है। अगर आपको तत्व का ज्ञान हो गया है तो आप पंच महाभूतों से अपने को अलग समझेंगे। अलग आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि मैं अलग हूं और ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये शरीर, ये मन, प्राण, बुद्धि, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अलग हैं और मैं अलग हूं। तत्वबोध से ये फल प्राप्त होगा। इससे तत्वबोध का प्रकार कहना अति आवश्यक है। नारायण। अब है तीसरा सूत्र, साधन चतुष्टया किम। चार प्रकार के जो साधन हैं वो क्या हैं? ये प्रश्न कर रहा है ग्रंथकार। साधन चतुष्टयम किम, ये चार प्रकार के जो साधन हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, वो कौन कौन से हैं? उत्तर है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इहाम अत्रार्थ फल भोग विरागा, सम दमादि सठ संपत्ति, मुमुक्षुतम च इति। ये हैं चार प्रकार के साधन। मोक्ष के चारों साधन कौन कौन हैं? उसमें है नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ का भिन्न भिन्न ज्ञान होना। एक नित्य पदार्थ है, नित्य पदार्थ मीन्स जो हर समय उपलब्ध है, उसका नाश होता ही नहीं है। और दूसरा है अनित्य पदार्थ जो नाशवान है। इसका अलग अलग ज्ञान हो जाना, इसका आपके अंतःकरण में प्रैक्टिकल अनुभव हो जाना, इसके मिश्रण को अलग अलग हो जाना, जिसको ग्रंथि भेद कहा गया शास्त्रों में, इसका अलग अलग ज्ञान हो जाना, इसको बोलते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इस लोक के और परलोक के पदार्थ और उनसे होने वाले फलों में वैराग्य, सम, दम आदि 6 पदार्थों का संपादन और मोक्ष पद की इच्छा, यही चारों साधन हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। वैराग्य का मतलब यहां पर घर छोड़ना नहीं,
घर छोड़, पति पत्नी परिवार को छोड़ करके आश्रम में जाना, जंगल गुफाओं में रहना, वैराग्य का अर्थ ये नहीं है। यहां पर वैराग्य का अर्थ है, यह अर्थ है कि संसार की जो आसक्ति हमारे अंदर जमी हुई है, संसार के प्रति जो मोह और प्रेम हमारा जमा हुआ है अंदर भौतिक कारणों से, उसको अलग हटा करके, उसके अंदर उसको मिथ्या समझ करके, परमात्मा को सत्य समझ करके संसार में विचरण करें। यह वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। इसीलिए शास्त्र में मुक्त पुरुष के लक्षण कहे गए हैं कि असंग शक्त मनः नित्यम प्राप्त प्राप्त उपासते, न मुक्ता विषया द्वेष्टा न वा विषय लोलुपा। अष्टावक्र गीता का श्लोक है ये। न मुक्ता विषया द्वेषा, मुक्त पुरुष विषयों से कोई द्वेष नहीं करता है। धर्मार्थ जो कुछ धर्म के अनुसार जो कुछ कर्म उसके सामने आते हैं उससे वो द्वेष नहीं करता है, चाहे कर्म शुभ हो या अशुभ हो। वो द्वेष नहीं करेगा उससे, बल्कि उसको आत्म भाव में ग्रहण करके उस कर्मों को भुगतेगा। न मुक्ता विषया द्वेष्टा न वा विषय लोलुपा, और न किसी विषय की वो इच्छा करता है कि फला विषय मुझे नहीं मिला तो मैं उसकी इच्छा करूं। नहीं, वो इच्छा भी नहीं करता है। असंग शक्त मना नित्यम प्राप्त प्राप्त उपासते, वह इस संसार में असंग मन से विचरण करता हुआ प्राप्ति में कोई हर्ष नहीं और अप्राप्ति का कोई शोक उसको नहीं है। ये मुक्त पुरुष के लक्षण है। क्या कारण इसके पीछे? उसको परम वैराग्य हो गया है। लेकिन आजकल वैराग्य का अर्थ लोग ये समझते हैं कि घर छोड़ करके दाढ़ी बढ़ाना, त्रिपुंड लगाना, कानों में कुंडल लगना, हाथ में डंडा करके भ्रमण कर रहे हैं। इसको बड़ा, इसी की शोभा है जगत में। त्यागी शोभा जगत की, करता है सब कोई, हरियाग्रस्ती संत का भेदी बिरला होई। त्याग तो अंदर की चीज है, बाहर की दिखावट की चीज कहां है त्याग? लेकिन आजकल ऐसी ही है। अब फिर आगे प्रश्न करता है कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक का, कि नित्य और अनित्य वस्तु के विवेक को क्या किसको कहते हैं? नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद्वय अतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेका। नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ। नित्य मीन्स जो हमेशा रहता है, अनित्य मतलब जो बदलता रहता है। नित्य पदार्थ और अनित्य पदार्थ का विवेक किसको कहते हैं? और इसका उत्तर है कि नित्य पदार्थ केवल ब्रह्म है। उसी को भजो, उसी की साधना करो, उस ब्रह्म की, उस आत्म ब्रह्म की। और उस ब्रह्म को छोड़कर और जितने भी पदार्थ हैं सब अनित्य अर्थात मिथ्या व असत्य हैं। असत मतलब जिसकी कोई सत्ता नहीं है। इसी ज्ञान को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहते हैं। इसका उत्तर मिल गया कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कैसे होता है। नित्य केवल ब्रह्म है और ब्रह्म को छोड़ करके जितने भी इस संसार विश्व ब्रह्मांड में चीजें हैं
वो सब अनित्य हैं। विरागा का यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। वैराग्य क्या है? वैराग्य क्या है? यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के सुख आदि भोग की इच्छा का त्याग करना। भोग भोगना अलग चीज है और भोग की इच्छा होना दूसरी बात है। भोग न भोग करके भी इच्छा रह सकती है और इच्छा का विनाश होने पर भोग भोगा जा सकता है। अगर भोग हम नहीं भोगेंगे तो राग द्वेष और प्रारब्ध को कैसे कटेंगे फिर? लेकिन उनकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए अंदर। न मिले तो तड़फन और मिल जाए तो संतुष्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो ठीक और न मिले तो भी ठीक। इसको कहते हैं इच्छा का त्याग करना, भोगों के प्रति इच्छा का त्याग करना, अर्थात इस लोक और परलोक के सुख भोग की वासना को हटा देना। ये वासना अंदर से हटनी चाहिए, निश्चल मन होना चाहिए, परमात्मा भाव का मन होना चाहिए, तब ये इच्छा, ये वासना खत्म होगी। जब तक वासना क्षय नहीं होती है, जब तक मनोनिग्रह नहीं होगा, तब तक परमात्मा चिंतन कैसे होगा? अर्थात मनोनिग्रह, परमात्मा चिंतन और वासना क्षय, इन तीनों की साधना एक साथ चलनी चाहिए। इसे ही वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा न होना, भोगों की स्पृहा न होना, भोगों के प्रति आसक्ति न आना ही वैराग्य है। नारायण शिवगुरु। समाधि साधन संपत्ति का सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधानम च इति 6वां सूत्र है। सम आदि साधनों की संपत्ति का क्या अर्थ है? सम आदि साधन संपत्ति का, सम आदि साधनों की संपत्ति का क्या अर्थ है? सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इन 6 साधनों का होना सम आदि साधन संपत्ति कहती है। सम का अर्थ शांति, दम माने इंद्रियों को का रोकना, उपरम कर्तव्य का अनुष्ठान, तितिक्षा सीतादि का सहना, श्रद्धा गुरु आदि के वाक्य में विश्वास, ये उपरम है। उपरम का अर्थ है कर्तव्य का अनुष्ठान, तितिक्षा का अर्थ है सीतादि को सहना, श्रद्धा गुरु आदि के वाक्य में विश्वास और समाधान का अर्थ है चित्त की एकाग्रता। ये ही 6 साधन हैं।
जो कि बिगिनर के लिए बहुत आवश्यक हैं। अगर चित्त की एकाग्रता नहीं है तो आत्मचिंतन नहीं कर सकते। अगर गुरु आदि में श्रद्धा नहीं है तो फिर आपका साधन में प्रगति नहीं हो सकती। यदि कठिनाई को, शीत उष्ण को आप सहन नहीं कर सकते तो शरीराध्यास फिर नहीं घटेगा। कर्तव्यों से मुख मोड़ करके अकर्तव्य की ओर यदि आप जाएंगे तो उपरामता नहीं आएगी। इसलिए ये 6 साधन है, मुमुक्षु को ये अपनाने चाहिए। समा का मनोनिग्रह। दमा का चक्षुर आदि बाह्येंद्रिय निग्रह। उपरम का स्वधर्मानुष्ठान एवं तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुख व सहिष्णुत्वम। श्रद्धा कीदृशी गुरु वेदांत वाक्य दिशु विश्वास श्रद्धा समाधानम किम चित्तैक एकाग्रता। सम किसे कहते हैं? मन को रोकने को सम कहते हैं, मनोनिग्रह। दम का क्या अर्थ है? नेत्र, कर्ण, जिह्वा, घ्राण और त्वचा। घ्राण माने सूंघने की शक्ति। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, घ्राण और त्वचा आदि बाहरी इंद्रियों के रोकने को दम कहते हैं। और फिर प्रश्न उठता है उपरम किसे कहते हैं? अपने निज धर्म का ही अनुष्ठान करना, अर्थात शब्द आदि विषयों से इंद्रियों को रोककर और सब लौकिक विचारों से हटाकर केवल आत्म विचार में तत्पर रहना, इसे उपरम कहते हैं। तितिक्षा किसे कहते हैं? शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि को धैर्य से सह लेना, इसे तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा कौन सी वस्तु का नाम है? गुरु के वाक्यों को और वेदांत के वाक्यों को विश्वास पूर्वक यथार्थ समझना श्रद्धा कहती है। समाधान का क्या अर्थ है? चित्त की एकाग्रता ही समाधान कहता है। इन्हें ही सम आदि 6 साधन कहते हैं। अब है मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयादिति छा। मुमुक्षु का क्या अर्थ है? मुमुक्षु का अर्थ है मेरा मोक्ष होवे, ऐसी इच्छा का होना मुमुक्षुत्व है। यही अगर आपकी इच्छा प्रबल हो गई है, यही इच्छा आपको मोक्ष तक पहुंचाएगी। अर्थात मुझे किसी प्रकार के सांसारिक दुखों से संयोग न हो, ऐसी इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं। घनघोर वज्राघात में भी, घनघोर आपत्ति काल में भी वो तार वहां से न टूटे, उसके प्रति श्रद्धा भक्ति कम न हो, मोक्ष के प्रति किसी प्रकार की विचलता अंदर न आए, ये मुमुक्षु के लक्षण है।
बाहर से तो सब कुछ होगा, लेकिन आंतरिक रूप में वो भयंकर आपत्ति काल में वहां जुड़ा रहेगा। एतत् साधन चतुष्टयम् तत्व विवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। तत्व विवेक का आत्मा सत्यस तदनंत सर्व मिथ्येति। ओम। ये चारों मोक्ष के साधन हैं जो ऊपर कहे गए हैं। इनकी साधना के अनंतर तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं, अर्थात इन चारों की साधना से वह तत्व ज्ञान होता है जो महाभूतों से आत्मा को भिन्न सिद्ध कर देता है। तत्व विवेक किसे कहते हैं? आत्मा सत्य है और उसके सिवाय और जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब मिथ्या हैं। इसी को तत्व विवेक कहते हैं। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। निर्माण मोहाजित संग दोष, वंशस्य जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि शय्यानि नवानि देहि।